क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत का वीडियो 124 आपका क्वेश्चन नंबर है, जिसमें से आपका 1 से लेकर के 123 तक आपका एक वीडियो प्लेयर लिस्ट में आपका मिल जाएगा। 1000 आपका क्वेश्चन उसमें है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ए ऑप्शन है न्यू इंडिया, बी ऑप्शन है लीडर, सी ऑप्शन है यंग इंडिया और डी ऑप्शन है फ्री प्रेस जनरल। जो फ्री प्रेस जनरल था वह एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया जो है वह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। और लीडर, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। जो लीडर है वह क्या था, एक समाचार पत्र था जिसमें से संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे और वह उदारवादियों के क्या थे, नीतियों का प्रचारक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव द्वारा रखी गई थी। ए ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा, बी ऑप्शन है 1835 के मैकाले के मिनट्स के द्वारा, सी ऑप्शन है 1854 का वुड का आदेश पत्र, डी ऑप्शन है 1882 का हंटर कमीशन। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है। 1835 के मैकाले के मिनट्स के यह शिक्षा प्रणाली थी, वह 1835 में यह जो है वह मैकाले के मिनट्स में क्या होता है, स्मरण पत्र से पड़ी है, जिसमें मैकाले का मानना था कि यूरोप एक अच्छे पुस्तक की एक अलमारी का एक कक्ष जो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह उनका कहना था मैकाले का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो कौन थे, ए ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है सिद्धानंद और डी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो डी ऑप्शन सही होता है। जो भारतीय पूर्ण जागरण का आंदोलन के पिता थे वह कौन थे, राजा राम मोहन राय। और इन्हीं को आपको कहा जाता है कि भारतीय पूर्ण जागरण का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला है कि अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, इन्हीं को कहा जाता है। और अगला है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और युगदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला है नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है हेनरी विडियन डिरोजियो, बी ऑप्शन है डेविड हेयर, सी ऑप्शन है जोनाथन डंकन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका बीपीएससी टीचर का यह क्वेश्चन है। तो आपका इसका जो आंसर है वह बी है। मीन्स डेविड हेयर तो है ही थे। एक डेविड हेयर थे, एक महाराजा राधाकांत देव थे, डेविड हेयर थे, दीवान बुद्धनाथ मुखर्जी थे। यह 3 लोगों ने किए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक से थे। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन है अरविंद घोष। तो आत्मीय सभा का जो है वह आपका जो किए थे वह ए ऑप्शन सही होता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और यह 1815 में किया गया था, जिसमें से कहा गया था कि हिंदू धर्म की एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। जो आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो 1827 में, बी ऑप्शन 1829 में, सी ऑप्शन है आपका 1831 में, डी ऑप्शन 1843 में। तो यहाँ पे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। जो ऑप्शन है वह 20 अगस्त 1828, ठीक है, 1828 में यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 1828 में। कब 1828, 20 अगस्त 1828 को यह ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। अगला है कि सती
को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ए ऑप्शन है वैरेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, सी ऑप्शन है कर्नवालिस, डी ऑप्शन है कर्जन, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन से विलियम बेंटिंग के द्वारा यह किया गया था, जो 1829 में किया गया था। और नियम धारा जो है वह 17 धारा था, ठीक है, द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था। और यह केवल जो कानून था वह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, जो परंतु अब पूरे 1830 में इसे बम्बई और महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। अगला है कि 1835 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? ए ऑप्शन है वेदांत, बी ऑप्शन है तुहफत उल मुआवदीन, सी ऑप्शन है भारतीय विलास, डी ऑप्शन है शकुंतलम, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो 1815 में जो राजा राम द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक थी वह तुहफत उल मुआवदीन था, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ए ऑप्शन है कोलकाता के सैयद आमिर अली, बी ऑप्शन है अलीगढ़ के सैर समद, सी ऑप्शन है पटना के हसन, और डी ऑप्शन है जौनपुर के करामत अली, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होता है, जौनपुर के करामत अली के द्वारा किया गया था 1893 में ढाका में, और तायूनी आंदोलन चलाया था। अगला ही सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? ए ऑप्शन है जमाउद्दीन अफगानी, बी ऑप्शन है सीएफ हेंडूज, सी ऑप्शन है मौलवी उज्जाकाउल्लाह, डी ऑप्शन है शिवाली नोमानी, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन है जमाउद्दीन अफगानी थे, वह कट्टू आलोचक थे जमाउद्दीन अफगानी, और वही शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में असरदार आंदोलन का प्रारंभ किए थे, वह सैयद अहमद अली थे। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना में विरोध किए थे, जो विरोध था वो 1818 में यह किए थे, और उन्होंने ही यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन की स्थापना की थी जमाउद्दीन अफगानी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? ये ऑप्शन है कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बी ऑप्शन है बंगाल के तुत मीर, सी ऑप्शन है बिहार के इमाम, डी ऑप्शन है गुजरात के दादा अब्दुल्ला, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला जो थे वह यह 1892 में क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए भारतीय मुसलमान थे जो थे वह दादा अब्दुल्ला थे, वह गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रयास रखा था, जिसमें गांधी जी स्वीकार किए थे, और 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका बुलाए थे दादा अब्दुल्ला ने। अगला है कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, बी ऑप्शन है जेम्स लंगार, सी ऑप्शन है एंटोनियो ग्रास्की, और डी ऑप्शन है माइकल मसूदन दत्त। तो डी ऑप्शन सही होता है यहाँ पे माइकल मसूदन दत्त थे, वह जो क्या थे कि अंग्रेजी में अनुवाद किए थे किस चीज़ का, जो नाटक था नील दर्पण का, उन्होंने किए थे माइकल मसूदन दत्त। अगला है कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य में अधिक मूल्यवान है, किसने कहा था? यह ऑप्शन है टीबी मैकाले, बी ऑप्शन है विलियम फेरिड, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, डी ऑप्शन है चार्ल्स गेंट, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होता है। मिस टीबी मैकाले थे, वह यूरोपियों की एक अच्छे पुस्तकालय की भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह कथन कहे थे वह मैकाले कहे थे। और मैकाले ने ही जो भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसने कहा था कि अंधविश्वासों का भंडार बताया है, और मैकाले भारतीयों में पश्चात शिक्षा के प्रचार के एक साथ समूह का निर्माण करना चाहते थे, और जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो पर विचारों से रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो, यह मैकाले ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ था? 1905 में, 1909 में, 1915 में, और डी ऑप्शन 1917 में, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही 1909 में यह किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।